ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। कैसे हैं आप? लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे उपाय कि जिसके करने से आपके सालों पुराने रुके हुए काम बनने लगेंगे। आप बहुत दिनों से परेशान थे कि मेरा कोई काम नहीं बनता है, मैं बहुत परेशान हूँ। इतना आप कमाते हैं कि आपका पैसा, सारा पैसा दवाइयों में चला जाता है, बेफिजूल के खर्चों में चला जाता है। आप सोचते हैं कि इतनी मेहनत के बाद हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपके आसपास के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप पीछे ही रहते हैं। आप उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप पूजा करते हैं, आप धर्म कर्म के काम करते हैं, आप दान पुण्य करते हैं। लेकिन यदि आपके घर की समस्या नहीं खत्म होके दे रही है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके घर में एक के बाद एक बीमारी लगी हुई है, कोर्ट कचहरी मुकदमा में यदि आपका पैसा खराब हो रहा है, यदि आपसे किसी ने उधार पैसा ले लिया है, वो आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, यदि आपका पैसा बेफिजूल में इधर उधर जा रहा है, किसी भी अच्छे काम में नहीं लग रहा है, तो मेरे बताए गए उपायों को आप करेंगे, आजमाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी रूप से बदलाव आप देख सकते हैं। यदि आप मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है, बच्चे बच्चे में झगड़ा हो रहा है, घर में कलेश है, घर में आप बाहर जाते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा रहता है। यदि आप घर में घुसते ही आपका दिमाग चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ापन घर में घुसते ही है, अगर आपके घर में ज़्यादा नेगेटिविटी है, आप सोचते हैं कुछ होता होता है कुछ, यदि आप बहुत सालों से समस्याओं में घिरे हैं, अगर आपके गृह आपके अनुकूल नहीं है, आपके घर में पेड़ पौधे सूखने लगते हैं, आपके घर में किसी भी तरह से निगेटिविटी है, आप घुसते हैं तो कभी कभी आपके घर में बदबू आने लगती है, यदि आपके घर के जीव जंतु मरने लगते हैं, यदि आपके बच्चे बिल्कुल कहना ही नहीं मानते, आप उनको समझाते हैं, वो चीज़ें भी यदि उनको गलत लगती हैं, पड़ोसियों से झगड़ा होना है, आपको ऐसा लगता किसी ने हमारे ऊपर टोटका कर दिया है, या किसी ने हमारा बिजनेस बांध दिया है, या किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, यदि आपके सारे रिश्तेदार आपसे दूर हो गए हैं, यदि आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ने लगे हैं, तो आप मेरे बताए हुए इस चमत्कारी उपाय को करेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ ही समय में बदलाव देखेंगे। आज सफलता एकादशी पर, साल की आखिरी एकादशी है कि जिसमें आप अपने इन उपायों को करके, क्योंकि आज कहते सफलता एकादशी पर हर काम सफल ही सफल होंगे। इसमें आप कोई भी काम करेंगे, हर चीज में आपको सफलता मिलेगी। तो देखिए, ये संयोग बहुत सालों के बाद ये संयोग बना है। आज बृहस्पतिवार लक्ष्मी नारायण का दिन है, इधर एकादशी, वो भी लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है, तो दिन तिथि बहुत अच्छे है। आप जो आज काम करेंगे, आज से जो काम आप शुरू करेंगे, इस काम में आपको सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। तो आप इस वीडियो को स्क्रिप्ट न करें, पूरा वीडियो सुने समझें, क्योंकि वीडियो आप बीच में स्क्रिप्ट कर दे तो आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे। हम आपको एक मंत्र बताएंगे, उसमें आपको छोटे छोटे कुछ लक्ष्मी नारायण के उपाय बताएंगे। हमारे जीवन को जो चलाने वाले हैं वो सिर्फ लक्ष्मी नारायण हैं, तो हम इनको प्रसन्न करके, लक्ष्मी है हमें धन देने वाली हैं, विष्णु भगवान है उनके पति हैं, और यदि हम तो देखिए मानते हैं कि बृहस्पतिवार का दिन विष्णु भगवान का दिन माना जाता है, तो बृहस्पति से जुड़े कुछ छोटे छोटे उपाय जो आप चलते फिरते कर सकते हैं, कोई इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, कोई खर्चा नहीं, जो आपके घर में रखी हुई सामग्री से आप उन उपाय को करके और अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। ये उपाय हमेशा गुप्त रखने चाहिए, क्योंकि अगर आप उपाय करेंगे, आप दूसरों से साझा करेंगे, हम ये उपाय कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तो क्या है, उपाय का कोई फल नहीं मिलता है। आप कोई भी उपाय करेंगे तो आप गुप्त रूप से ये उपाय करेंगे, चुपचाप करेंगे,
आप अपने घर में साझा कर सकती हैं, बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ। आप घर में ये चीज़ आप एक दूसरे से, क्योंकि जब घर में ही नहीं पता पड़ेगी तो उपाय करेंगे कैसे? एक दूसरे के सहयोग से ये उपाय होते हैं। तो आप अपने घर में ही इस चर्चा को कर सकते हैं, बाहर आप किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन जो बाहर ही लोग हैं ना, वो देखेंगे कुछ ही दिनों में कि इसके साथ ऐसे कैसे चमत्कार होने लगा है। लेकिन आप ये उपाय गुप्त रखेंगे, बताएंगे नहीं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपकी ज़िंदगी ऐसे बदलते चले जाएंगे, ऐसे बदलते चले जाएंगे, आप कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा हमारी ज़िंदगी में क्या होने लगा। आपकी पर्सनालिटी चेंज होने लगेगी, आपके बोलने का नज़रिया अलग हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंट लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप 50 लोगों में खड़े होके अपनी बात रख सकते हैं। अभी तक आपकी बात कोई नहीं मानता था, लेकिन अब आपकी बात सब कोई धीरे 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 आपकी बात मानने लगेंगे, आपको सपोर्ट करने लगेंगे, आपकी इज्जत करने लगेंगे। आप भी कहेंगे कि मेरे जीवन में ये बदलाव हुआ कैसे। आप खुद ही आप अपने आप में ऐसा चमत्कार देखेंगे कि कहेंगे कि पहले ये उपाय मुझे क्यों नहीं मिले। आप इन उपाय को करिए। एक मंत्र मैं आपको बताऊंगी, वो मंत्र जरूर आप जपना। चमत्कार आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे। आप देखेंगे कि मेरी लाइफ एकदम सेटल होने लगी है। जो कि जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, ऐसा लगता था कि अब बस जिंदगी खत्म हो गई है, तो ये वीडियो आपके लिए वरदान बन सकती है, आपके लिए जीवन दान बन सकती है। आप इस वीडियो को पूरी देखना और ये छोटे छोटे उपाय, आज एकादशी सफलता एकादशी है, इससे आज इन उपाय को आप शुरू कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। आइए जानते हैं। आज गुरुवार, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन विष्णु भगवान को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि बृहस्पतिवार के दिन जगत के पालनहार की पूजा और व्रत करने की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों को सभी प्रकार का सुख, समृद्धि, धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। ऐसे में गुरुवार के दिन कुछ विशेष उपाय आप करें, श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं। आज इस सफलता एकादशी के शुभ अवसर पर आपको बृहस्पतिवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि कुंडली में कुछ गुरु ग्रह कमजोर हो तो आप इन उपाय को जरूर कर सकते हैं। आपकी आर्थिक समस्या समस्त दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। कि माना जाता है कि केले में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें केले का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि केले में आप हल्दी, 1 लोटे में चने की दाल, हल्दी, गुड़ डालकर और केले की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम बृहस्पताय नमः, ओम बृहस्पति नमः, ये मंत्र बोलते बोलते यदि आप केले की जड़ में जल डालते हैं और उनसे अपनी क्षमा याचना मांगकर उनसे क्षमा मांगते, तो आप अपने जीवन में कुछ ही बृहस्पतिवार ये उपाय करने से आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। वहीं पर आप जानते हैं दूसरा उपाय, इस दिन घर में आपको भूल कर भी पोछा नहीं लगाना चाहिए, जाले नहीं मारने चाहिए, कपड़े नहीं धुलना चाहिए, और यदि आप बाहर प्रेस करवाते हैं वो कभी भूल कर भी बृहस्पति को नहीं करवाना चाहिए। आपको शेविंग नहीं करना चाहिए। ये काम है जो आपको बृहस्पतिवार के दिन नहीं करना चाहिए। यदि ये आप काम करते हैं तो इससे विष्णु भगवान नाराज होते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। केले के पेड़ में शाम को दीपक जलाएं। आप सुबह को भी दीपक जला सकते हैं, जो कि आप एक दीपक लेके उसमें बत्ती बनाकर और उसमें घी के साथ थोड़ी हल्दी डालकर यदि आप दीपक जला देंगे तो उससे आप देखेंगे कि महालक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान की भी विशेष कृपा
प्राप्त हो रही, क्योंकि एकादशी है, इधर बृहस्पतिवार का दिन है। तो विष्णु भगवान हल्दी में, पीली चीज़ों में उनका वास होता है। तो आप एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को आप पीपल के वो केले के वृक्ष के पास जरूर जलाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्रों को भी पहनना चाहिए। आज बृहस्पतिवार है तो आप काले कपड़े, नीले कपड़े भूल कर भी नहीं पहने, कि इससे विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं। आप आज के दिन पीले वस्त्र ही पहने। यदि आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप क्या कर सकते कि एक रूमाल लेके और वो अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। आप 5 गुरुवार ये उपाय करेंगे। 5 गुरुवार के बाद आप कमेंट करके हमें खुद बताएंगे कि ये उपाय करने से आपके देखते देखते सभी शत्रु शांत हो गए हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया है, हमारे सारे काम बनने लगे हैं, विष्णु भगवान की विशेष कृपा होने लगी है। आप आज से ही 1 बाल्टी पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू कर देंगे, और ये रेगुलर आप करेंगे। 5 गुरुवार तक आप रेगुलर रोज हल्दी का नियम बना लो, जो 1 चुटकी हल्दी आप अपने पानी में डाल के नहाएंगे तो आप चमत्कारी रूप से देखेंगे कि आपकी कुंडली के सारे ग्रह की देखिए मानते हैं कि सबसे पहले हम गुरु की पूजा करते, और बृहस्पति का दिन गुरु भगवान का, यदि गुरु प्रसन्न है तो सभी देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। हमें सबसे पहले गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। गुरु को प्रसन्न करने के उपाय हैं कि आप हल्दी में, पानी में हल्दी डाल के स्नान करना, केले का दान करना, गुड़ का दान करना, गाय को केला खिलाना, मंदिर में 2 केला आज जरूर अर्पित कर देना। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, कोई समस्या है, आप नहीं जा सकते हैं, मंदिर दूर है या मंदिर पास में है नहीं, तो आप 2 केला गाय को, बृहस्पति भगवान का नाम लेके अपने गुरु भगवान को नमस्कार कर गाय को भी खिला सकते हैं। इससे आपको विशेष फल मिलेगा। और इसके बाद पीले वस्त्र पहनने चाहिए। यदि आप खाना भी बनाते हैं तो 1 चुटकी हल्दी, आटा गूंदने वाले उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें, क्योंकि बृहस्पति भगवान, पीला रंग जो होता है बृहस्पति भगवान को अति प्रिय होता है। तो आप आज के दिन जितना हो सके हल्दी और पीले रंग का उपाय करेंगे। आप देखते देखते आप सोचेंगे कि हमारे जीवन में ये चमत्कार कैसे होने लगे हैं। और इसके बाद ये सारे उपाय करने के बाद एक उपाय मैं बताऊंगी, जो ये मंत्र है, आप सुबह शाम इस मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। आप कितने भी जल्दी में हो, यदि आपके पास समय पूजा में बैठने का नहीं है तो आप चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप करेंगे, क्योंकि देखिए भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मंदिरों में भगवान नहीं होते, हमारे हृदय में भगवान होते हैं। आप ओम नमो बृहस्पते नमः, ओम नमो बृहस्पते नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ये मंत्र का आप जाप करेंगे 108 बार, तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा विशेष होने लगी है। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः।